इची कहती है, वैसे तुम काफी अच्छा डांस करती हो, पर रोजी उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। इची कहती है, अरे ये तो चली गई, लगता है ये सीन को पसंद करती है। इची हैंक के घर पर थी। वो सोच रही होती है, जल्दी से जो बचा हुआ स्कूल का काम है उसे पूरा कर लूं, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। हैंक उसे देखकर कहता है, क्या सोच रही हो, कहीं तुम मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाहती? इची कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, और धीरे से मन में कहती है, इसे इस बारे में कैसे पता चल गया। अचानक एक कॉल आता है। हैंक कॉल उठाता है और उसे सुनकर वहाँ से जाने लगता है। इची कहती है, कहाँ जा रहे हो, अपना काम खत्म करो। हैंक कहता है, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, हम जल्दी ही आ जाएंगे। इची नहीं कहती है, पर हैंक उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। बाइक काफी तेज चल रही थी, जिससे हवा सीधे इची के चेहरे पर पड़ रही थी। इची मन में सोचती है, मैं पहली बार किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठी हूँ। दोनों पुरानी बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं, जहाँ हैंक के दोस्त और कुछ और लड़के उनका इंतजार कर रहे थे। हैंक उनसे पूछता है, क्या चल रहा है? जो लड़के वहाँ थे उनमें से एक कहता है, ये बात तुम अपने लड़कों से क्यों नहीं पूछते? तो हैंक अपने ही ग्रुप के लड़कों से पूछता है। दरअसल दोनों ग्रुप के लड़कों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, इसलिए दूसरे ग्रुप के लीडर ने हैंक को कॉल किया था। उनमें से एक लड़का जो अपने ग्रुप का था कहता है, इनको लगता है ये हमसे बेहतर है, बस इसी बात पर लड़ाई हुई थी। हैंक कहता है, बस इतनी सी बात है, सबको पता है कौन बेहतर है। ये बात हैंक दूसरे ग्रुप के लीडर के सामने जाकर बोलता है। काची जो दूसरे ग्रुप का लीडर था कहता है, लेकिन कब तक? फिर पास ही खड़ी इची को देखता है और पूछता है, अब ये नया लड़का कौन है? इची ने हेलमेट पहना हुआ था और उसकी टी शर्ट और जीन्स ढीली थी, इसलिए काची उसे लड़का समझ रहा था। हैंक कहता है, वो लड़की है। काची उसे देखने आगे बढ़ता है और कहता है, अच्छा देखूं तो? पर हैंक उसे रोक देता है। हैंक कहता है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ बात करो। काची कहता है, ओ गर्लफ्रेंड है, अच्छा है, पर मैं चलता हूँ। काची और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इची हैंक के पास जाती है और कहती है, हैंक मुझे यहाँ डर लग रहा है, हम यहाँ से चले? हैंक कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं, आओ तुमसे मिलवाता हूँ। उनमें चिंता, बेन, निक और अनिकेता थे। इची सबसे मिलती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है, मैं भी तो हूँ, हाय मेरा नाम साना है, तुम्हारा नाम क्या है? इची अपना नाम बताती है, मेरा नाम इच्ची है। साना कहती है, तुम अपना हेलमेट निकाल सकती हो? इची, हाँ। इची अपना हेलमेट निकालती है, जिसे देखकर साना कहती है, इची तुम तो बहुत सुंदर हो। साना की बात सुनकर सभी लड़के उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वाह, इसने किसी लड़की की तारीफ की। साना कहती है, क्या हुआ, इतना चौंक क्यों रहे हो तुम सब? हैंक कहता है, चलो इची, हमें चलना चाहिए। जाते हुए हैंक दुकान से कुछ खरीदता है। हैंक कहीं और ही जा रहा था, तो इची पूछती है, हम जा कहाँ रहे हैं? हैंक कहता है, मीरी के पास। इची मन में सोचती है, अब ये कौन है, और मुझे अपने डांस क्लास में भी तो जाना है। हैंक कहता है, उसका घर यहाँ से नजदीक है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, बस पहुँच ही गए हैं। इची मन में सोचती है, ये तो मुझसे पूछता भी नहीं है, कहीं भी ले जाता है। कुछ देर बाद वे मीरी के घर पहुंचते हैं, जहां मीरी घर पर खेल रही होती है। हैंक मीरी से कहता है, हेलो मीरी, क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मीरी मुस्कुराकर कहती है, हैंक तुम इतने दिनों बाद आए हो, और ये खिलौने, हाँ मुझे पसंद आए। तभी हैंक की बहन वहाँ आती है और खुश होकर पूछती है, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारी दोस्त है? क्या बात है, पहली बार किसी लड़की को साथ लाए हो? इची मन में सोचती है, हाँ पर जबरदस्ती। हैंक की बहन इची से पूछती है, तुम दोनों मिले कहाँ? हैंक तुरंत जवाब देता है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं मीरी को ये खिलौने देने आया था, अब हम चलते हैं। हैंक की बहन कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। हैंक सिर हिलाकर बोलता है, फिर कभी आऊंगा। बाहर आते ही इची कहती है, तुम थोड़ी देर रुक सकते थे। हैंक शांत स्वर में कहता है, तुम्हें देर हो रही है ना, वैसे भी मैं तुम्हें बिना पूछे ले आया हूँ। इस पर इची चुप ही रहती है। हैंक इची को डांस क्लास में छोड़कर चला जाता है। डांस क्लास के बाहर कुछ पोस्टर लगे हुए थे। अंदर जाकर इची डांस टीचर से पूछती है, जो बच्चों को डांस सिखा रही थी, टीचर कुछ होने वाला है क्या? टीचर मुस्कुराकर कहती है, हाँ इस महीने में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें भाग लो। इची टीचर से कहती है, अच्छा तो ये इसी बारे में है, मैं इन्हीं पोस्टरों को देखते हुए आ रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खास कर सकती हूँ। टीचर प्यार से समझाती है, ऐसा नहीं है इची, अपने आप को कम मत समझो, मुझे पता है तुम भारतीय शास्त्रीय नृत्य में बहुत अच्छी हो, और चिंता मत करो, और भी छात्र होंगे, मुझे
तुम पर भरोसा है कि तुम अपनी संस्कृति को अच्छे से प्रस्तुत करोगी। इची हल्की आवाज में कहती है, आपने सही कहा, पर फिर भी मुझ में कुछ तो कमी है, शायद आत्मविश्वास की। दूसरी ओर स्कूल के स्विमिंग पूल में सीन तैर रहा था। तभी सैम आता है, सीन को देखकर मुस्कुराता है और खुद भी पानी में कूदकर उसके पास पहुंच जाता है। सैम हंसते हुए कहता है, अभी तक यही हो, घर गई नहीं? सीन जवाब देता है, मुझे तैरना था इसलिए रुक गया। सैम मजे लेते हुए कहता है, पर जो भी हो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये महीना बस गुजरने वाला है और मुझे पता चल गया है कि तुम शर्त क्यों पूरी नहीं कर पा रहे हो। लगता है तुम्हें किस करना ही नहीं आता। वो आगे बढ़कर कहता है, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि किस कैसे करते हैं। सैम सीन का चेहरा पकड़कर उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन सीन घबरा जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। सैम सीन को रोकते हुए कहता है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो फंस गया बेचारा, आखिर करे भी तो क्या, पर मुझे तो मजा आ रहा है। सैम उस दिन के बारे में सोचता है जब सीन ने मुझे हराकर मेरी बेइज्जती की थी। इसी तरह अब मेरी बारी है। ये सोचकर वो जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर कायो अपनी क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ एक लड़का और एक लड़की आपस में काफी देर से बातें कर रहे थे। इची पूछती है, कायो तुम क्या देख रही हो? कायो चौंक कर कहती है, तुम कब आई? इची मुस्कुराते हुए कहती है, बस अभी। कायो फिक्र मत करो, तुम्हें भी जल्दी ही कोई मिल जाएगा। कायो तुरंत कहती है, मैं इन सब के बारे में नहीं सोच रही हूँ। इची जवाब देती है, पर तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होता है। टीचर हैंक से पूछते हैं, क्या बचा हुआ पढ़ाई का काम पूरा हुआ? हैंक कहता है, हाँ, इची ने मुझे सब करा दिया है। टीचर खुश होकर कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। इची मन में सोचती है, और मैंने तो इसे पूरा काम कराया ही नहीं, ये झूठ क्यों बोल रहा है? थोड़ी देर बाद स्कूल के बाद जाते हुए कायो इची को छेड़ते हुए कहती है, हैंक। हाँ। इची चौंक कर, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कायो मुस्कुराकर, कुछ भी तो नहीं, बस मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। इची सिर पकड़कर कहती है, पता नहीं तुम क्या कह रही हो, और मुझे डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। कायो हैरानी से कहती है, इची तुम डांस क्लास में जाती हो? इची, हाँ। कायो, तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं कभी। इची तुरंत, ओह सॉरी, मुझे लगा तुम्हें इसमें कोई रुचि नहीं है, इसलिए नहीं बताया। कायो हल्का मुस्कुराती है, ओके कोई बात नहीं। घर जाने के बाद कायो सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी माँ आवाज देती है, क्या तुम केक की डिलीवरी कर दोगी? कायो नींद में ही कहती है, ओह माँ, मैं अभी तो आई हूँ। माँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। कायो उठकर कहती है, ठीक है, मैं ले जाती हूँ। कायो केक लेकर उस घर के बाहर खड़ी होती है जिसने मंगवाया था। कुछ देर बाद कोई लड़का घर से बाहर निकलता है। कायो उसे केक देकर वापस चली आती है। वापस आते हुए वो सोचती है, वैसे वो लड़का सुंदर तो था, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? घर जाकर कायो फिर से सो जाती है। उधर हैंक और उसके दोस्त उसी जगह जा रहे थे जहाँ वे हमेशा मिलते थे। वहाँ पहुँचने पर देखते हैं कि काची और उसके साथी पहले से मौजूद थे। साना गुस्से में कहती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी जगह है अनिकिता, इनकी हिम्मत तो देखो, ये लोग यहाँ भी आ गए। हैंक काची से कहता है, काची ये क्या है? तुम्हें पता है ना, ये जगह हमारी है। काची तंज कसते हुए कहता है, क्यों, यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हैंक मुस्कुराता है और कहता है, हाँ देख वहाँ लिखा है। काची पीछे मुड़कर देखता है, कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हैंक हंसते हुए, देखो ना वहीं पर। काची चौंक कर, अरे यार, यहाँ तो सच में इसका नाम लिखा है। हैंक, क्यों, दिखाई दिया? काची हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ लिखा तो है। ये सुनकर अनिकिता जोर से हंसने लगता है। काची अब गुस्से में कहता है, अगर नहीं गए तो? हैंक सहज स्वर में कहता है, तो तुम्हें पता है फिर क्या होगा? काची का चेहरा बदल जाता है। उसे अचानक वो दिन याद आता है जब हैंक घायल होकर इची के पास गया था और कहा था, मुझे अस्पताल लेकर चलो। काची मन ही मन सोचता है, उस दिन तो ये बच गया, मैंने ही इसका एक्सीडेंट करवाया था, अच्छी किस्मत है इसकी। हैंक काची की आंखों में देखकर कहता है, क्या सोच रहा है? क्या इस बारे में कि मैं उस दिन बच कैसे गया? तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, समझे? काची घूरते हुए कहता है, हाँ उस दिन मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, सामने से वार करूँगा। अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। काची वहाँ से चला जाता है। चिंता हैंक से पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि एक्सीडेंट इसी ने करवाई है? हैंक हंसकर कहता है, और हो भी कौन सकता है। फिर सब अपनी मस्ती करने लगते हैं, ड्रिंक करते हैं, नाचते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इधर इची स्कूल में वॉशरूम से वापस अपनी क्लास
क्लास में की ओर जा रही थी। तभी सीन का दोस्त उसे रास्ते में रोक लेता है और बिना कुछ समझाए उसे सीन के पास ले जाता है। एक खाली क्लासरूम में वो दोस्त दोनों को अंदर छोड़कर खुद बाहर आकर खड़ा हो जाता है। इची अंदर देखती है, सीन खिड़की के पास खड़ा है। इची धीरे से कहती है, लगता है मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे जाना चाहिए। सीन उसके पास आता है और धीमे स्वर में कहता है, मैं क्या करूँ, ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, नहीं तो मैं। ये कहते हुए सीन इची के और भी करीब आ जाता है। क्लास के बाहर खड़ा उसका दोस्त दोनों को देख रहा था। तभी कायो वहाँ पहुँचती है। वो सीन के दोस्त को घूर कर कहती है, तुम देख क्या रहे हो? है, मैं भी देखती हूँ। सीन का दोस्त घबरा जाता है, ये तुम क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। कायो मजाक उड़ाते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, उन दोनों को देखो, ये क्या कर रहे हैं, इतने करीब। वाह। सीन का दोस्त परेशान होकर कहता है, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल की उस शांत दोपहर में जब क्लास में माहौल थोड़ा भारी था, इची सीन से कहती है, तुम ये जिस वजह से भी कर रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे हल्का सा धक्का देकर क्लास से बाहर चली जाती है। कायो उसके पीछे पीछे आती है और उसे रोकती है। रुको इची, कहती है, ये आखिर चाहता क्या है, मजबूर है पर किस लिए? आज स्कूल में दौड़ का दिन था। कायो खुद हैरान होकर कहती है, आज दौड़ का दिन है, मुझे तो पता ही नहीं था। नून जवाब देती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये हर हफ्ते होता है। जब सब दौड़ रहे थे वहीं रोजी और उसकी सहेलियां भी थीं। उसी दौरान रोजी की एक फ्रेंड इची का पैर फंसाकर उसे गिरा देती है। रोजी की फ्रेंड, ओ माय, ये तो गिर गई। कायो गुस्से में उसके पास आती है, ये तुमने जानबूझकर किया था ना? रोजी की फ्रेंड घबराकर, कौन? मैंने नहीं। कायो, तो फिर? इची बीच में बोलती है, कायो जाने भी दो। रोजी अपनी फ्रेंड्स को खींचती है, अरे तुम बस करो, चलो यहाँ से। कायो चिढ़कर कहती है, ये बेवकूफ लड़कियाँ, इनसे मैं कैसे आगे निकलूं? और वो तेज दौड़ना शुरू कर देती है। नून इची से कहती है, ये इतनी तेजी से दौड़ रही है फिर भी यहाँ से हिल नहीं पा रही। इची हंसते हुए कहती है, कायो तुम एक ही जगह दौड़ रही हो। कायो हाँफते हुए, लगता है मैंने गति ज्यादा ही बढ़ा ली। धीरे धीरे सभी फिनिशिंग लाइन पर पहुँचते हैं। रोजी और उसकी फ्रेंड्स पहले पहुँचती हैं और उन्हें इनाम दिया जाता है। उन्हें देख कायो कहती है, ये कोई प्रतियोगिता चल रही थी क्या? अरे मैं थक गई, और वहीं लेटकर सो जाती है। नून बाकी सब देखने आगे चली जाती है तो कायो धीरे से इची से कहती है, जो मैंने क्लास में देखा वो सब सच था। इची कठोर आवाज में, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी कुछ लड़के वहाँ आते हैं। एक लड़का कहता है, तुम यहाँ आराम कर रही हो? कायो उनकी बात सुनकर भड़क जाती है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? लड़के बड़बड़ाते हैं, क्या अजीब लड़की है। इची मुस्कुराकर कहती है, माफ करना, इसका थोड़ा मूड खराब है। फिर कायो को देखती है, अब शांत भी हो जाओ। कायो कहती है, मैं शांत ही हूँ, मुझे पता है उन्होंने तुम्हें जानबूझकर गिराया। इची, अब जाने भी दो इस बात को। शाम को इची अपने इंडिया वाली फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी कि तभी कायो का फोन आता है। वो खुश होकर कहती है, मेरे पास फिल्म की टिकट है, तुम चलोगी ना? इची, अभी तो मुश्किल लग रहा है। कायो मजाक में, चलो भी, अगर मेरा साथी होता तो मैं तुमसे शायद ही पूछती, तुम तो लकी हो। इची हंसकर, अच्छा ठीक है। घर में वो माँ से पूछती है, माँ मैं फिल्म देखने जा सकती हूँ? माँ, तुम पूछ रही हो या बता रही हो? अभी तो रात के 8 बज रहे हैं, तुम नहीं जा सकती। इची दुखी होती है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से कह दिया है, मुझे जाना ही होगा। माँ कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, पर जल्दी लौट आना। इची खुश होकर, थैंक यू माँ। फिल्म वाली जगह पर पहुंचकर इची कायो से कहती है, तुम्हें पता है मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ। कायो उसे देखकर मुस्कुराती है, चलो तुम आ तो गई। दोनों मूवी देखने पहुँचे थे। इची ने देखा कि वहाँ रोजी और उसकी सहेलियाँ भी आई हुई थी। इधर उधर नजर घुमाने पर पता चला कि सीन और उसके दोस्त भी मूवी देखने के लिए आए हैं। इच्ची ने कायो को बताया कि रोजी भी यहाँ है। कायो ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लोग तो आते ही रहते हैं। इच्ची मन ही मन सीन के बारे में सोचने लगी, ये भी आ गया, बस मुझे देखना ले, लगता है आज पूरा स्कूल ही मूवी देखने आया है। घर लौटते समय इच्ची ने कायो से पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता मान जाते हैं इन सब बातों के लिए? कायो हंसकर बोली, उन्हें बताता कौन है, कुछ बातों के लिए पूछना पड़ता है, पर वे मुझे मना नहीं करते। उधर सेम और सीन भी साथ थे। सेम बोला, मजा आ गया ये मूवी देखकर, इतने दिनों बाद कोई ढंग की मूवी लगी थी। तभी उसकी नजर इच्ची पर पड़ी, जो कायो के साथ घर जा रही थी। सेम ने सीन से कहा, देखो सीन, ये वही लड़की है, आज तुम्हारे पास अच्छा मौका है। सीन बोला, जाने दो, छोड़ो, मैं किसी और दिन देख लूंगा। सेम ने कहा, जाओ भी, वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं, यहाँ कोई नहीं है। आखिर सीन मान गया, ठीक है। उधर रोजी और उसकी सहेलियां भी पास ही थीं, जिन्हें पता था कि कायो यहाँ आई हुई है। वे सब वहाँ से निकलने ही वाली थी कि रोजी ने सीन को इच्ची की तरफ पढ़ते देखा। रोजी भी सीन के पीछे चल पड़ी। सीन इच्ची के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ा दूर एक इमारत के पीछे ले गया। कायो घबरा गई, ये क्या
हो रहा है? सीन इच्ची का हाथ पकड़कर कहीं ले गया। सेम ने हंसते हुए कहा, चलो इस नजारे का मजा लेते हैं। और वो अपने दोस्तों के साथ चुपके चुपके उनके पीछे जाकर छिपकर देखने लगा। कायो भी देखना चाहती थी, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच गई। रोजी को देखकर शक हुआ, ये क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? वो और उसकी सहेलियां भी वहाँ देखने आ पहुंची। रोजी की सहेली ने सेम की पीठ पर हाथ रखकर कहा, देखो देखो। सेम चौंक कर बोला, अरे ये तुम क्या कर रही हो? थोड़ा दूर हटो। रोजी की सहेली बोली, ओह सॉरी। अब सबकी नजरें इच्ची और सीन पर थीं। इच्ची ने घबरा कर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? पर सीन कुछ नहीं बोला। इच्ची ने दोबारा कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे? लेकिन सीन नहीं माना। वो इच्ची को चूमने ही वाला था कि इच्ची ने उसे जोर से अपने से दूर धकेला और एक थप्पड़ मार दिया। वो खुद ही घबरा गई, ये मैंने क्या कर दिया? सेम हैरान होकर बोला, अरे ये क्या हो गया? और वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम शोक में रह गए। रोजी ने चौंक कर कहा, इसने तो उसे थप्पड़ मार दिया, मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है। रोजी की सहेली बोली, ओ ये तो बड़ी खबर है। आखिर कोई इतने हैंडसम लड़के को थप्पड़ कैसे मार सकता है? ये लड़की तो बहुत बुरी है। सेम ने हंसते हुए कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मूवी के बाद ये भी देखने को मिल गया। आज तो मजा ही आ गया। सीन मन ही मन जल उठा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इच्ची ने कहा, मुझे माफ करना, अचानक से मेरा हाथ उठ गया। सीन ने गुस्से में कहा, अगर तुम लड़की नहीं होती तो? वो गुस्से में बोला, दफा हो जाओ, और वहाँ से चला गया। इच्ची घबरा कर बोली, ओह ये मैंने क्या कर दिया? सब इतने अचानक हो गया कि मुझे खुद ही पता नहीं चला। सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। कायो इच्ची के पास आई और फिक्र करते हुए बोली, क्या हुआ था? इच्ची ने उदास होकर कहा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। कायो ने गहरी सांस लेकर कहा, सच कहूँ तो तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए, उसके लिए ये काफी बुरा था। घर पहुँचने पर भी इच्ची इसी बात को सोचती रही, मैंने ये क्या कर दिया? और उधर सीन भी उसी बात में उलझा था, ये बाहर से आई हुई लड़की मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती है? इच्ची अपने मन को समझाने लगी, जो भी हुआ उसे इतना पास नहीं आना चाहिए था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। यही सोच सोच कर वो रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन जब इच्ची स्कूल पहुंची तो थप्पड़ वाली बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। सब उसे देखकर एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यही है वो लड़की जिसने सीन को थप्पड़ मारा था। इच्ची परेशान हो उठी, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कायो उसके पास आई और बोली, तुम्हें पता है थप्पड़ वाली बात सब जगह फैल गई है। इच्ची चौंकते हुए बोली, पर ये कैसे हुआ? कायो बोली, और कैसे? वहाँ पर हमारे सिवा और कौन था? रोजी और सेम की सहेली, वही लोग तो थे। तभी कुछ लड़के इच्ची के पास आए और बोले, वैसे काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, जो तुमने इतने फेमस लड़के को थप्पड़ मार दिया। इच्ची चुप रही, अब वो कह भी क्या सकती थी।